हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर पर वेलकम है। और आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में मोस्टली हमारे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है, इसलिए यहाँ आइडेंटिटीज़ आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question for today is prove that 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0. That we have to prove. 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो pi by 13, 9 pi by 13, 3 pi by 13 and 5 pi by 13 जो एंगुलर वैल्यूज दी गई हैं वो कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है। डेट मीन्स 0, 30, 45, 60, 90 फॉर्मेट के एंगल्स तो बनेंगे नहीं है कभी भी। अगर नहीं बनेंगे तो डेट मीन्स हमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अब ऐसे में अगर आइडेंटिटी वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मेट बन रहा है। नाउ 2 cos a cos b आपको याद होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक है आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो LHS पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन ले रहे हैं। LHS में इस वाले पोर्शन पर 2 cos a cos b का फॉर्मेट बन रहा है। तो 2 cos a cos b होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो 2 cos a cos b ये एक आइडेंटिटी है हमारी जो कि होती है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। डेट इज अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहें यहाँ पर तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डेट मीन्स 2 cos a cos b में डेट वुड बी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो जो हमें LHS पोर्शन में दिया हुआ है ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। ना इस पोर्शन पर 2 cos a cos b की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो डेट बिकम दैट इज cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a cos b होता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो 2 cos पाई बाई 3 इंटू cos 9 पाई बाई 13 है वहाँ पर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज़ किया। आगे देखते हैं। प्लस बाकी के दोनों टर्म्स एज इट इज cos 3 पाई बाई 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब जब इस वाले पोर्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम cos 13 डिनोमीटर सेम है तो 9 प्लस 1 10 पाई बाई 13 हो जाएगा प्लस cos यहाँ हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 तो डेट मीन्स माइनस 8 पाई बाई 13 हो जाएगा। डेट इज एंड प्लस में है हमारे पास cos 3 पाई बाई 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाई 13। डेट इज ना अब अगर हमें राइट हैंड साइड में ज़ीरो लाना है तो ये टर्म्स एलिमिनेट होने चाहिए। अब टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ cos 10 पाई बाई 13 है और इसके साथ अगर हम यहाँ देखें तो 3 पाई बाई 13 हमें दिखाई दे रहा है। 10 एंड 3 13 बाई 13 हो जाएगा हमारा। तो डेट मीन्स यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। 8 एंड 5 13 होता है तो यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। तो डेट मीन्स इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एफर्ट करते हैं। ओके, तो डेट इज cos हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई में से कितना माइनस करेंगे 10 पाई बाई 13 आएगा तो डेट इज 3 पाई बाई 13। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो इट बिकम्स 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बाई 13। ये वाला जो टर्म है हमारे पास वो है cos माइनस थीटा। एंगुलर वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो एंगुलर वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो डेट मीन्स cos माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव cos थीटा हो जाता है। तो डेट इज 8 पाई बाई 13 हो जाएगा। डेट इज इसे ऐसे ही रहने देते हैं cos 3 पाई बाई 13 को। ओके, एंड प्लस में हमारे पास यहाँ है cos 5 और 8 और 5 का सम 13 होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस 8 पाई बाई 13 बिकॉज 13 वॉज 13 माइनस 8 विल बी 5 पाई बाई 13। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। पाई माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो इट विल बिकम माइनस cos। ओके, पाई माइनस छोड़ दीजिए क्योंकि पाई होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट, तो नो चेंज, तो cos ही रहेगा। पाई माइनस छोड़ देंगे तो डेट बिकम्स 3 पाई बाई 13। नाउ प्लस cos 8 पाई बाई 13 एज इट इज़ है एंड प्लस cos 3 पाई बाई 13 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अगेन
यहाँ पर आएगा पाई माइनस, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए माइनस। पाई इज हॉरिजेंटल एक्सिस की लिमिट होती है, तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा। पाई माइनस छोड़ देंगे तो 8π/13 हो जाएगा। दैट इज नाउ माइनस कॉस 3π/13 एंड प्लस कॉस पाई 3/13 दैट इज एंड पॉजिटिव कॉस 8π/13 एंड नेगेटिव कॉस 8π/13, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा 0 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0 that we have to prove। अब इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें sin a प्लस sin b का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ एंटिटी यूज़ कर सकते हैं। और इस जगह cos a माइनस cos b का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ cos a माइनस cos b के फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। लेट्स ट्राई। ना एंटिटी यूज़ कर रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी यहाँ पर, दैट इज़ 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। और यहाँ यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन, या तो हम यहाँ b माइनस a/2 करें या फिर साइन a माइनस b/2 अगर करते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो हमारा जो LHS पोर्शन है उसमें साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करें, तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, तो डेट बिकम्स 2 sin a प्लस b/2 डेट मीन्स 3x प्लस x/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, तो 3x माइनस x/2। और इस पूरे टर्म के साथ इंटू में साइन x और है हमारे पास, दैट इज अब इधर यूज़ करते हैं। तो कॉस a माइनस कॉस b की हम माइनस वाली एंटिटी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें जीरो भी लाना तो माइनस आना चाहिए, इसलिए माइनस का टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ यूज़ करते हैं माइनस में 2 sin a प्लस b/2, तो दैट मीन्स 3x प्लस x/2 इंटू साइन a माइनस b/2, दैट मीन्स 3x माइनस x/2, और इसके साथ इंटू में हमारे पास cos x और है, दैट इज तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दैट बिकम्स 2 sin 3x प्लस x, 4x/2 इज 2x इंटू कॉस 3x में से एक x को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 2x/2, दैट बिकम्स x, तो दैट मीन्स cos x इंटू साइन x हो जाएगा। माइनस यहाँ देखते हैं 2 sin 3 प्लस 1 4/2 इज 2x इंटू साइन 3 माइनस 1, तो 2x/2 इज साइन x इंटू कॉस x। अब साइन 2x का डबल इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन 2x का डबल इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो आइडेंटिकल टर्म्स है, तो एलिमिनेट होकर के हमें जीरो देंगे, और यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो दैट्स योर RHS पोर्शन, इट मीन्स दैट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। अब अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और यहाँ sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ओके, तो cos a प्लस cos b एंड sin a माइनस sin b की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। सो तो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं, तो बिकम्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं, होल स्क्वायर इसका भी है। सो अब होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस y/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो डेट बिकम्स cos स्क्वायर x माइनस y/2, प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस y/2, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, cos a प्लस b/2 होते हैं ना, तो डेट मीन्स प्लस इंटू साइन, दैट बिकम्स स्क्वायर x माइनस y/2। अब ये जो दो टर्म्स हमारे पास आए इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन देखते हैं। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, 4 cos स्क्वायर x/2 कॉमन आ रहा है, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो बेसिस में बचेगा cos स्क्वायर x माइनस y/2 एंड प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस y/2, दैट इज नाउ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और एंगुलर वैल्यू सेम है, तो ये तो 1 होता है।
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो डेट मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1, तो कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था, एंड दैट इज योर RHS, दैट इज प्रूव्ड। Question number 4. Prove that cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square is equal to 4 sin square x minus y upon 2. That we have to prove. तो यहाँ पर cos a minus cos b की एंटिटी यूज़ हो जाएगी, और यहाँ sin a minus sin b की एंटिटी यूज़ होगी। और एंटिटीज़ में cos a minus cos b की एंटिटी होती है माइनस में 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, जबकि sin a माइनस b की एंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। LHS पोर्शन है हमारे पास cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। अब LHS पोर्शन के यहाँ पर हमारी जो एंटिटी यूज़ होने वाली है डेट इज़ cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b होता है माइनस में 2 sin a प्लस b बाई 2, डेट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, डेट मीन्स x माइनस वाई बाई 2, डेट इज़, और इस पूरे पोर्शन का स्क्वायर है, प्लस यहाँ साइन ए माइनस साइन बी की एंटिटी यूज़ करते हैं जो कि है 2 cos a प्लस बी बाई 2, डेट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, डेट मीन्स x माइनस वाई बाई 2, डेट इज, और इसका भी होल स्क्वायर है ना। स्क्वायरिंग ऑन द टर्म्स, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 होगा, और इधर साइन का स्क्वायर करेंगे तो डेट बिकम साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, डेट इज, प्लस यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 होगा, इंटू साइन का स्क्वायर करेंगे तो डेट बिकम साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, डेट इज़। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई तो कॉमन नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बोथ ऑफ प्लेसेस से कॉमन आ रहा है, और 4 कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन लेते हैं, तो डेट बिकम्स 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ से बचेगा 4 साइन स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, डेट इज। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और एंगुलर वैल्यू सेम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा, तो डेट बिकम्स 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, डेट इज। 1 से इंटू करने पर तो सेम आइडेंटिकल टर्म आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, डेट इज, और यही हमें राइट साइड में लाना था, तो डेट इज योर RHS, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x, दैट वी हैव टू प्रूव। अब LHS पोर्शन में 4 टर्म्स दिए गए, तो हमारे पास जो 4 एंगुलर वैल्यूज दी गई हैं उसमें 7x और 1x मिलके 8x होता है, और यहाँ 5x और 3x मिलके 8x होता है, तो डेट मीन्स इन दोनों में और इन दोनों में हम आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो मे भी शायद सॉल्व करना कुछ आसान हो जाए। लेट्स ट्राई। तो साइन 7x प्लस साइन x ले रहे हैं, एंड सेकेंड साइन 5x और साइन 3x लेते हैं, तो साइन 5x के साथ हम साइन 3x को ले रहे हैं। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसलिए किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने एंगुलर वैल्यूज़ जिनमें हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बड़े एंगल को पहले और छोटे एंगल को बाद में लिख लिए। अब यहाँ साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी और यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी होती है सिमिलरली यहाँ पर भी यूज़ होगा, तो साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी, तो डेट इज़ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, दैट इज इनटू साइन कॉस ए माइनस बी बाई 2, दैट मीन्स 5x माइनस 3x बाई 2, दैट वुड बी क्लियर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 2 साइन 7 प्लस 1 8 बाई 2 इज़ 4x इंटू कॉस 7 माइनस 1 6 बाई 2 इज़ 3x, प्लस यहाँ देखते हैं तो डेट बिकम्स 2 साइन दैट इज़ 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज़ 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 इज़ 2x बाई 2 इज़ x हो जाएगा। ना इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन 4x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 साइन 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा cos 3x एंड प्लस यहाँ से बचेगा cos x।
अब यहाँ फिर से कॉस ए प्लस कॉस बी की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन गया, तो यूज़ करते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी की एंटिटी होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यूज़ करते हैं उससे, तो डेट बिकम्स 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a minus b by 2, that means 3x minus x by 2. So what it happens, तो 2 2 ज़ा तो हो जाएगा 4 sin 4x इंटू cos 3 plus 1 4x by 2 is 2x, तो cos 2x हो जाएगा इंटू cos 3 minus 1 that is 2x by 2 is x, तो cos x. आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, तो cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x का 4 टाइम्स, तो that is your RHS पोर्शन, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, prove that sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 5x and plus cos 9x plus cos 3x is equal to tan 6x we have to prove. अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ तो ऑलरेडी हमें कह रखा है कि कौन से दो टर्म्स में आप आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ईजी नाउ, ओके। और वैसे अगर हम देखें तो एंगुलर वैल्यूज़ का सम सेम होने का कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल हो भी रहा है, 9 + 3 12 एंड 7 + 5 12 हो रहा है, तो डेट मीन्स उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी होती है LHS पोर्शन में का न्यूमरेटर में हम यूज़ कर रहे हैं पहले एंड प्लस यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन बी की एंटिटी, तो डेट बिकम्स 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 9x + 3x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो डेट इज कॉस ए माइनस बी, तो डेट मीन्स 9x माइनस 3x बाई 2। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पोर्शन। अब डिनोमीटर की बात करते हैं पूरे का, इसका डिनोमीटर, तो डिनोमीटर में भी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 7x माइनस 5x बाई 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो डेट मीन्स 9x + 3x बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 9x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं उतना, तो यहाँ पर 2 साइन दैट इज 7 + 5 12 बाई 2 इज 6x इंटू 7 माइनस 5x, तो डेट इज 2x बाई 2, डेट मीन्स cos x हो जाएगा। एंड प्लस आगे साइन 9 + 3 12 बाई 2 इज 6x, तो साइन 6x होगा एंड इंटू कॉस दैट बिकम्स 9x माइनस 3x, तो डेट मीन्स 6x बाई 2 इज 3x, cos 3x हो जाएगा। एंड डिनोमीटर इस पूरे का, डिनोमीटर में है 2 cos 7 + 5 12 बाई दैट इज 6x इंटू cos 7 माइनस 5 दैट इज 2x बाई 2 इज x हो जाएगा, प्लस 2 cos 9 + 3 12 बाई 2 इज 6x इंटू cos 9 माइनस 3 6 बाई 2 इज 3x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमीटर में से जो कॉमन आ सकता है कॉमन लेते हैं, तो न्यूमरेटर में से आ रहा है 2 साइन 6x, ये कॉमन आ रहा है, तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x एंड डिनोमीटर में हमारे पास आएगा 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, cos 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos 3x। तो कॉमन लेने के बाद ये टर्म्स तो आइडेंटिकल हो गए, तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेट बिकम साइन 6x अपॉन cos 6x। साइन अपॉन कॉस tan होता है अगर एंगुलर वैल्यू सेम हो, तो हमारी एंगुलर वैल्यू सेम है, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा हमारे लिए tan 6x, और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो डेट इज़ योर RHS, इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। चलिए LHS पोर्शन लेते हैं, तो LHS में हमें दिया था sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब आइडेंटिटी यूज़ करना हमारे लिए इजी होगा अगर हम sin 3x और sin x को एक साथ लेते हैं, तो ओके, इसलिए हम sin 3x और sin x को एक साथ रखते हैं एंड प्लस में sin 2x को अलग कर लेते हैं। sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी होती है हमारी 2 cos a माइनस b बाई a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, दैट मीन्स 3x माइनस x बाई 2, डेट इज, और प्लस में हमारे पास साइन 2x है, उसे लिखा जा सकता है 2 sin x cos x, साइन x इंटू कॉस एक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके।
ना फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 cos 3 + 1 2 4/2 इज 2x इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x - x इज 2x/2 इज x हो जाएगा, प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब प्लस से सेपरेटेड दोनों टर्म्स में जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2 एंड sin x, तो 2 sin x हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा cos 2x एंड प्लस cos x। अब यहाँ पर cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो उसे यूज़ करते हैं। तो डेट इज़ 2 sin x इंटू cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, तो 2 cos 2x प्लस x/2 इंटू cos 2x माइनस x/2, दैट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सब इनटू में है, इसलिए 2 2 = 4 sin x इंटू cos 2 + 1 3x/2, तो डेट मीन्स cos 3x/2 हो जाएगा ये, और इनटू में cos 2x में से एक x माइनस करेंगे तो x/2 हो जाएगा, तो cos x/2 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, 4 sin x इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, दैट इज प्रूव्ड। तो दैट इज योर RHS, इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू tan x/2 and tan x is equal to -4/3, x is in सेकेंड क्वाड्रेंट। ना सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव होती है, इसलिए tan की वैल्यू माइनस में गिवन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें किसी एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 के टर्म्स को आइडेंटिफाई करना हो, सबसे इजी होता है कि पहले हम यहाँ से cos x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएँ। और cos x का आइडेंटिफाई करने के लिए tan गिवन है, तो tan का sec के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन है, तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। ओके, तो डेट मीन्स सिंप्लाइज डेट 1 sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 + tan की वैल्यू माइनस का 4/3 स्क्वायर करना है, सो डेट वुड बी 1 + 16/9, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड 16 25/9। इट मीन्स sec x की वैल्यू कितनी होगी, तो sec x हो जाएगा हमारे लिए स्क्वायर रूट ऑफ 25/9। तो 25/9 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो इट वुड बी 5/3। अब 5/3 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेनी है वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखते हैं। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम माइनस लेंगे, तो सेक एक्स की वैल्यू -5/3 हो जाती है। अब यहाँ से सेक का रिवर्स कॉस होता है, इसलिए हम कॉस की वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1/sec x, 1/sec x, और सेक हमें जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया -5/3, सो द वैल्यू ऑफ कॉस विल बी -3/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/5। ना कॉस एक्स के थ्रू अब फाइंड करते हैं हम कॉस x/2 को। हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो है cos 2x की आइडेंटिटी, जो कि होती है 2 cos स्क्वायर x -1। हाफ एंगल कॉन्सेप्ट को अगर इस आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हाफ एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए cos x इक्वल टू 2x का हाफ यहाँ करना होगा, तो डेट मीन्स 2 cos स्क्वायर x/2 -1। यहाँ से हम cos x/2 की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो cos x अगर ये है तो डेट मीन्स cos x की जगह हम आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, तो डेट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू -3/5 है हमारे पास। क्लियर, तो माइनस का 1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो डेट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x/2 विल इक्वल टू 1 - 3/5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट बिकम्स 2/5। 5 1 5 -3 is 2/5। 2 से डिवाइड करते हैं, सो डेट बिकम्स cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 2, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, डेट इज़ 1/5 हो गया। तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, इसलिए cos x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेट वुड बी √1/5। अब ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगी वो थोड़ा सा देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल x का अगर हाफ करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल की वैल्यू हो जाती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1/√5। ये हमारी cos x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, cos x आ गया, तो अब हम यहाँ से sin x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। cos x/2 हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया।
अब हमें फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है एंड दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम साइन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विल इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो हमारे पास 1/5 था, इसलिए 1 में से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1/5 है, हमने उसे प्लेस कर दिया। ओके, तो 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया हमारे पास 4/5, इसलिए साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी √4/5। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और अपॉन में √5 हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 2/5 हो जाती है। तो साइन एक्स बाई टू हो गया, कॉस एक्स बाई टू हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan एक्स बाई टू। अब tan एक्स बाई टू हो जाएगा साइन और कॉस का रिवर्स। तो tan एक्स बाई टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की 2/√5, और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास थी अभी हमने फाइंड किया था, डेट वॉज 1/√5। तो दोनों का डिनोमीटर √5 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2/1। क्लियर? तो इस तरह से आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा कि जब आप एक्स के थ्रू हाफ एंगल फाइंड करेंगे तो हाफ एंगल किस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में जा करके पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर? तो सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का हाफ करने पर एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव हैं, इसलिए cos x बाई टू की वैल्यू 1/√5 ये भी पॉजिटिव है। sin x बाई टू की वैल्यू जो हमने निकाली है 2/√5 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड tan x बाई टू की वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू इफ cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब याद रखिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल, किसी भी एंगल का अगर आप हाफ करते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। क्लियर? इसलिए हाफ एंगल कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर cos x की वैल्यू -1/3 है तो cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1। यूटिलाइज करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1 विल इक्वल टू माइनस का हाफ। -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू +1 -1/3। तो 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसलिए cos स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 × 3 तो डेट इज़ 1/3 हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर x बाई टू इतना है तो cos x बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डेट वुड बी √1/3। तो √1/3 इज़ 1/√3। ओके, अब 1/√3 x बाई टू, एक्स एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का जब आप हाफ करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x बाई टू की वैल्यू दैट मीन्स कॉस के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये माइनस आएगा। क्लियर? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट इम्प्लाइज दैट x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप एंगुलर वैल्यूज के थ्रू कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x बाई टू की वैल्यू -1/3 होती है, इसलिए cos x बाई टू हमारे पास -1/3 होगी। नाउ दैट इज द वैल्यू ऑफ cos x बाई टू। अब cos x बाई टू के थ्रू हम sin x बाई टू की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos x बाई टू हमारे पास है माइनस का 1/√3 का स्क्वायर करना है इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है जो उधर जाकर नेगेटिव होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू विल बी 2/3, तो वैल्यू हमारी 2/3 हो जाएगी। नाउ साइन स्क्वायर x बाई टू अगर 2/3 है तो साइन x बाई टू कितना हो जाएगा? दैट वुड बी √2/3 हो जाएगा। ओके, √2/3 x बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव √2/3 आएगा। डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे √2/√3 अभी लिख लेते हैं। डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करने पर √6/3 हो जाएगा। क्लियर है? √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा √3, दैट इज, तो साइन x बाई टू की वैल्यू हो जाएगी √6/3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan x बाई 3, tan x बाई टू सॉरी। अब tan x बाई टू होगा sin x बाई टू ओवर cos x बाई टू।
साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास √2/√3 है एंड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू हमारे पास -1/√3। तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी -√2। नाउ एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए tan x बाई टू की वैल्यू -√2 हो जाएगी। दैट इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 if sin x is equal to 1/4 and x lies in second quadrant। ना x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका हाफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स हमारी जितनी भी वैल्यूज़ sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 आएंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब आपको क्वेश्चन गिवन है sin x इक्वल टू 1/4। अगर sin x इक्वल टू 1/4 है तो sin x से पहले cos x आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो sin x से cos x आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एंटिटी है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दैट इज, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो दैट वुड बी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ 1 माइनस 1/16। तो 1/16 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/16 हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर एक्स इतना है तो cos स्क्वायर एक्स को से cos x की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट बिकम्स √15/16। क्योंकि अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए दैट वुड बी √15/4 हो जाएगा। तो नेगेटिव √15/4 cos x की वैल्यू आ रही है। cos x की वैल्यू से अब हम, बिकॉज cos x की वैल्यू जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई की -√15/4। ओके, आप cos x की एंटिटी यूज़ करते हैं जिससे हाफ एंगल मिल सके, तो डेट इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इक्वल टू माइनस में √15/4। दैट इज -1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 विल बी 1 माइनस √15/4 हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 विल बी 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस √15/4। दैट इज ओके। नाउ cos स्क्वायर अगर इतना है तो cos x बाई 2 कितना हो जाएगा, तो cos x बाई 2 विल बी रूट ऑफ दैट इज 4 माइनस √15/4 टू ज़ा 8। दैट वी हैव टू फाइंड। cos x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 माइनस √15/8 का स्क्वायर रूट। यहीं छोड़ देते हैं इसको cos x बाई 2। ना cos x बाई 2 के थ्रू अब हम sin x बाई 2 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना अगर चाहें तो व्हाट वी हैव टू डू, तो दैट मीन्स cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 का रिलेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x बाई 2 की जो वैल्यू है दैट वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, तो दैट वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 4 माइनस √15 अपॉन दैट वुड बी 4 टू ज़ा 8। ठीक है, cos स्क्वायर की ये वाली वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 माइनस 4 एंड माइनस माइनस प्लस √15 अपॉन 8 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो साइन एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी स्क्वायर रूट हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट साइन एक्स बाई 2 विल बी व्हाट, 8 माइनस 4 इज़ 4, तो 4 प्लस √15 अपॉन 8, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। सो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाती है। नाउ वी हैव cos x बाई 2 एंड sin x बाई 2, दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। वी कैन फाइंड आउट tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो sin x बाई 2 हमारे पास है दैट इज √4 प्लस √15/8। इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड का टर्म जो भी है वो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, और वो भी रूट के अंदर है तो एक ही रूट के अंदर दोनों टर्म्स आ जाएंगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा एंड 4 माइनस √15 नीचे आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, सो दैट इज़ 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। इट वुड बी, डिनोमीटर का रेशलाइजेशन कर सकते हैं इस स्टेज पर हम, तो जब हम डिनोमीटर का रेशलाइजेशन करेंगे तो दैट मीन्स 4 रेशलाइजेशन के लिए डिनोमीटर का बीच का साइन रिवर्स कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो √15 अपॉन 4 प्लस √15
दैट वुड बी, तो न्यूमेरेटर के टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना है। सो इट वुड बी, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर 16 माइनस 15 इज 1 हो जाएगा। सो दैट वुड द वैल्यू ऑफ 10x/2। ओके, तो ये हमारी 10x/2 की वैल्यू हो जाती है। तो आज हमारा क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो जाता है, और मे बी आई होप कि आप लोगों को चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन मैसेज अस, आप हमें मैसेज कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है या कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, तो आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हम उसे करेक्शन के साथ दोबारा अमेंड करके प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, और टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।